नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पाक पीएम की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले शहबाज शरीफ। दोनों देशों के बीच आर्थिक गलियारे सीपीईसी के विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण पर काम करने पर सहमति जताई है। मुलाकात में अर्थव्यवस्था और निवेश में व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई और इसके साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी साझा विचार दिए। तो पाक पीएम की चीनी राष्ट्रपति से ये मुलाकात। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शहबाज शरीफ मिले। दोनों देशों के बीच आर्थिक गलियारे सीपीईसी के विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण पर काम करने पर सहमति जताई। मुलाकात में अर्थव्यवस्था और निवेश में व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई और इसके साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी साझा विचार किए। दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को सौंपी फ्लैट की चाबियां। दिल्ली के कालकाजी में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट में लिफ्ट, पार्क समेत सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा, शहरों के विकास में गरीबों का खून पसीना है। झुग्गियों में रहने वालों की एक नई शुरुआत। हजारों गरीब परिवारों के सपने पूरे होंगे। बड़ी इमारतों के बगल में झुग्गियां दिखाई देती हैं। एक ही परिवार में असमानता सही नहीं है। हमें इस खाई को पाटना ही होगा। सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सबका उत्थान हो, विकास हो और इसी के लिए प्रयास कर रही हैं। और खाई अगर एक गहरी दिखाई दे तो उसको भी पाटने की जरूरत है। तो दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंपी हैं। दिल्ली के कालकाजी में बनी ईडब्ल्यूएस फ्लैट में लिफ्ट, पार्क समेत सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और कहा कि शहरों के विकास में गरीबों का खून पसीना है। झुग्गियों में रहने वालों की एक नई शुरुआत है। भारत को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला देश बना रूस। अक्टूबर में रूस से रोजाना मिला 9,46,000 बैरल कच्चा तेल। इस तरह अक्टूबर में रूस से हुआ 22% कच्चे तेल का आयात। भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करते हैं सऊदी अरब और ईरान। भारत की तेल निर्यात में इन देशों से आगे रूस निकल गया है। तो भारत को जो तेल निर्यात है वो रूस ज्यादा कर रहा है। सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला देश रूस बन गया है। अक्टूबर में रूस से रोजाना मिला 9,46,000 बैरल कच्चा तेल। अब इस तरह अक्टूबर में रूस से 22% कच्चा तेल का आयात हुआ है। भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करते हैं सऊदी अरब और ईरान। भारत को तेल निर्यात में इन देशों से रूस आगे निकल गया है, यानी कि हम रूस से ज्यादा तेल आयात करने वाले देश बने हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में। 12 नवंबर को होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान। इससे पहले एक हफ्ते तक बीजेपी के बड़े नेताओं का तूफानी चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां हैं। 4 दिन में 16 रैलियों को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4 दिन में 16 रैलियों को संबोधित करने का ये कार्यक्रम है, क्योंकि अब लास्ट फेज बचा है। अंतिम चरण में प्रचार चल रहा है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। इससे पहले एक हफ्ते तक बीजेपी के बड़े नेताओं का तूफानी चुनावी प्रचार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां हुई। 4 दिन में 16 रैलियों को संबोधित यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। हिमाचल में 21 सीटों पर बागियों से घिरी बीजेपी। कुल 68 विधानसभा सीटों में से 21 पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार। आनी, देहरा, इंदौरा, मंडी, हमीरपुर, बंजार जैसी सीटें इनमें शामिल हैं। विधायक किशोरी लाल सागर, होशियार सिंह, पूर्व विधायक केएल ठाकुर, मनोहर धीमान, तेजवंत नेगी, पूर्व सांसद कृपाल परमार सहित कई नेता निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी जो है वो अब 21 सीटों पर
बागियों से घिरी हुई है हिमाचल में। कुल 68 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आनी, दोहरा, देहरा, इंदौरा, मंडी, हमीरपुर, बंजार जैसी सीटें इनमें शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन। आज सुबह हैदराबाद शहर के बालानगर से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी को पूजा भट्ट का साथ मिला। हैदराबाद में यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री पूजा भट्ट यात्रा में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट हैं। चलते हुए राहुल गांधी से बात करती पूजा भट्ट देखी भी गई। इससे पहले अभिनेत्री पूनम कौर भी यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। तो पूनम कौर पहले यात्रा में शामिल हुई और अब पूजा भट्ट भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन है। आज सुबह हैदराबाद शहर के बालानगर से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी को पूजा भट्ट का साथ मिला। हैदराबाद में यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री पूजा भट्ट और यात्रा में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट। राहुल गांधी ने जब मदद की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा के दौरान भीड़ उमड़ी। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला समर्थक घायल हो गई। धक्का मुक्की के कारण घायल हुई बुजुर्ग महिला। राहुल गांधी महिला के पास पहुंचे, उसकी सुध ली। राहुल ने पानी पिलवाया और कुशल क्षेम पूछी। ये घटनाक्रम जो रहा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान नजर आया, जब राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग महिला की मदद की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस पदयात्रा के दौरान भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला समर्थक घायल हो गई। धक्का मुक्की के कारण घायल हुई बुजुर्ग महिला। राहुल गांधी पहुंची महिला की सुध लेने। राहुल ने पानी पिलवाया और कुशल क्षेम पूछी। सीएसएस संवर्ग के 12 अधिकारियों की नियुक्ति। संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव के समकक्ष पदों पर नियुक्ति की गई है। अनंत किशोर संयुक्त सचिव एमएचए, अनिल सुब्रमण्यम संयुक्त सचिव एमएचए, अरविंद कुमार संयुक्त सचिव आरएमएल अस्पताल, ई रॉबर्ट सिंह संयुक्त सचिव एमओएचएफडब्ल्यू, जी पार्थ सारथी संयुक्त सचिव एमएचए, गुलाम मुस्तफा संयुक्त सचिव एमओएचएफडब्ल्यू, गोपाल साधवानी जेएस आईबी मंत्रालय, एच काम सुआथंग संयुक्त सचिव रसायन और पेंट्री रसायन विभाग, राहुल कश्यप संयुक्त सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, एस रुक्मणी संयुक्त सचिव कृषि और किसान कल्याण विभाग, श्यामा प्रसाद रॉय संयुक्त सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सुष्मिता सिंह संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। सीएसआईआर को जल्द मिलेगा नया निदेशक। डॉक्टर हरीश हिरानी, प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल और डॉक्टर एनसी मुर्मू का नाम सबसे आगे। सीएसआईआर सीएमईआरआई की अनुसंधान परिषद से जुड़े हैं ये तीनों। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल अनुसंधान परिषद के वर्तमान के सदस्य हैं, जबकि डॉक्टर एनसी मुर्मू अनुसंधान परिषद के पूर्व सचिव और मुख्य वैज्ञानिक हैं। तो अब सीएसआईआर को जल्द नया निदेशक मिलेगा। डॉक्टर हरीश हिरानी, प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल और डॉक्टर एनसी मुर्मू का नाम इसमें सबसे आगे है। सीएसआईआर सीएमईआरआई की अनुसंधान परिषद से जुड़े हैं ये तीनों। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल अनुसंधान परिषद के वर्तमान सदस्य हैं, जबकि डॉक्टर एनसी मुर्मू अनुसंधान परिषद के पूर्व सचिव और मुख्य वैज्ञानिक हैं। सिख विरोधी दंगे से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइल सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का पत्र। 4 जांच आयोग, 9 कमेटी, 2 एसआईटी का गठन हो चुका है। इसके बावजूद अब तक दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। सच्चाई सामने लाने के लिए आयोग बनाने की जरूरत है। एक आयोग होना चाहिए जो सच्चाई सामने ला सके और सिख विरोधी दंगे से जुड़ी फाइलें इसलिए सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइल सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का पत्र, और इस पत्र में उन्होंने कहा कि 4 जांच आयोग, 9 कमेटी, 2 एसआईटी का गठन हो चुका है और इसके बावजूद अब तक दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। सच्चाई सामने लाने के लिए एक आयोग बनाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय का कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न का प्रस्ताव। मंगलवार को सीबीडीटी ने जारी की प्रस्तावित फॉर्म की रूपरेखा।
इस पर संबंधित पक्षों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए। ट्रस्ट और गैर लाभकारी संस्थाओं को छोड़कर सभी करदाता कॉमन ITR फॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 7 फॉर्म भरे जाते हैं। पुलवामा हमले पर खुशी जाहिर करने वाले युवक को 5 साल की जेल। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे 40 CRPF जवान। 14 फरवरी 2019 को हमले के तुरंत बाद फेसबुक पर पोस्ट किया। फैज रशीद ने सोशल मीडिया पर 24 से ज्यादा बार कमेंट किए। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्थानीय NIA अदालत ने फैज रशीद को सुनाई 5 साल की सजा। यूपी में आजम खान सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं। स्पीकर सतीश महाना को RLD प्रमुख जयंत चौधरी का पत्र। सपा विधायक पर कार्रवाई, बीजेपी विधायक पर क्यों नहीं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में विक्रम सैनी को सजा, तो खतौली विधायक सैनी को 2 साल की सजा, फिर भी अयोग्य नहीं। यूपी विधानसभा में विपक्षी नेताओं के साथ भेदभाव का आरोप है। तो ये आरोप है कि भेदभाव किया गया। यूपी में आजम खान सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित हो गए। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्पीकर सतीश महाना को RLD प्रमुख जयंत चौधरी का पत्र, और उसमें लिखा कि सपा विधायक पर कार्रवाई, बीजेपी विधायक पर क्यों नहीं की गई। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में विक्रम सैनी को सजा, खतौली विधायक सैनी को 2 साल की सजा, फिर भी अयोग्य नहीं। देश में जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर कम होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में कटौती की है। विंडफॉल गेन्स टैक्स 11,000 से घटाकर 9,500 रुपए किया है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट टैक्स 3.5 से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया है। डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स 12 से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर किया है। तो अब ये जो दरें हैं वो सामने आई हैं। पेट्रोल डीजल अब देश में जल्द ही सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर कम होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल गैस टैक्स में कटौती की है। विंडफॉल गैस टैक्स 11,000 से घटाकर 9,500 किया गया है, और इसके साथ ही एक्सपोर्ट टैक्स 3.5 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स 12 से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर किया गया है। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक, मजदूरों को 5,000 रुपए देंगे केजरीवाल। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि प्रदूषण को देखते हुए पूरी दिल्ली के निर्माण गतिविधियों पर रोक है। हर निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जब तक निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक राशि मिलेगी। तो ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है राजधानी में, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 5 नवंबर को जंगल में छोड़े जाएंगे अफ्रीकी चीते। 17 सितंबर को नामीबिया से MP के कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे 8 चीते। कूनो नेशनल पार्क के 6 किलोमीटर के दायरे में ये चीते छोड़े जाएंगे। फिलहाल एक क्वारंटीन क्षेत्र में चीतों का निवास है। चीतों को बाहर से भोजन टास्क फोर्स दे रही है, तो बाहर से ये भोजन दिया जाता है, और अब 5 नवंबर को जंगल में इन अफ्रीकी चीतों को छोड़ दिया जाएगा। 17 सितंबर को नामीबिया से MP के कूनो नेशनल पार्क ये 8 चीते लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क के 6 किलोमीटर के दायरे में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। फिलहाल एक क्वारंटीन क्षेत्र में ये चीते निवास करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंची। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। ग्रुप 2 में टॉप पर टीम इंडिया पहुंची है। अर्शदीप और हार्दिक ने 2-2 विकेट छट किए हैं। तो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ये सौगात है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया है। ग्रुप 2 में टॉप पर टीम इंडिया पहुंची है। अर्शदीप और हार्दिक ने 2-2 विकेट झटके।